तो नमस्कार दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मानगढ़, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ की महिमा नर्मदा नदी के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान में नदियों को पूजने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी कड़ी में माँ नर्मदा हम सभी के लिए देवी का स्वरूप है। हिंदुस्तान जिसे मानता आया है और हिंदुस्तान के सभी साधु संतों ने, हिंदुस्तान के वासियों ने उसकी पूजा की है माँ के रूप में। उसी कड़ी में आज हम नर्मदा की एक और कहानी लेकर आपके बीच आए हैं। ये कहानी है सरदारपुर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम मानगढ़ की। जी हाँ, मानगढ़ गांव, जहां किसी समय एक साधु धुनी रमाकर पूजा किया करते थे। वे माँ नर्मदा के उपासक थे। उनका एक नियम था कि वे रोजाना भोजन माँ नर्मदा को देखकर ही करते थे। इसके लिए वे रोजाना घर से निकलकर कई कोस दूर पैदल चलकर माँ नर्मदा के दर्शन के लिए जाया करते थे। इसी भक्ति, इसी साधना को देखते हुए जब वे एक दिन माँ नर्मदा के दर्शन के लिए पहुंचे, तो माँ नर्मदा ने प्रकट होकर उनसे कहा कि हे वत्स, तुम इतनी दूर मेरे दर्शन करने के लिए आते हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी और मैं वहीं से बहने लगूंगी। यह सुनकर साधु महाराज खुश हो उठे। उन्होंने कहा कि हे माँ, यदि आप मेरे घर आ रही हैं तो इस बात का क्या सबूत है कि आप ही मेरे घर पर आएंगी? जल के रूप में कोई और भी आ सकता है। तो मां नर्मदा ने कहा, पुत्र, तुम अपना कलश मेरी नदी में डाल दो। जब तुम अपने घर पहुंचोगे तो वहां मैं तुम्हारे कमंडल के साथ निकलूंगी। जब वो साधु अपने घर पहुंचा तो कमंडल के साथ मां नर्मदा वहीं पर उपस्थित हो गई और तब से ग्राम मानगढ़ में वह नदी के रूप में बहने लगी। और तब से मानगढ़ इस स्थान पर मां नर्मदा बहने लगी और वह बूंद बूंद के रूप में निकलकर एक अपना बड़ा रूप मानगढ़ की इस स्थली में बनाए हुए हैं। यहाँ पर मां नर्मदा का एक कुंड भी है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और जब वे स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, सभी कष्ट धुल जाते हैं और अपनी मन की मनोकामना पूरी होती है और उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। भक्त कई दूर से पैदल चलकर आस लिए मां नर्मदा के दर्शन के लिए मानगढ़ इस स्थान पर आते हैं। यह नर्मदा का ही एक रूप है। मां नर्मदा ही यहाँ पर बह रही है और यहाँ पर पास में एक और नदी, एक और तालाब जा रहा है, जिसका नाम है चिनार तालाब। ये मां नर्मदा से मिल चुका है। यहाँ पर कई श्रद्धालु, कई पर्यटक, कई लोग घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ कई साधु संतों ने अपना डेरा जमा लिया है और वे मां नर्मदा की यहाँ पर उपासना करते रहते हैं। आसपास के किसान और सभी गांव वासियों में मां नर्मदा यहाँ पर उनके दिलों में निवास करती। वे इसे मां नर्मदा के रूप में, देवी के रूप में इसकी पूजा करते हैं और आते रहते हैं। यहाँ पर हमारी बातचीत यहाँ पर रहने वाले बाबा राम सिंह से भी हमारी बात हुई, तो सुने उसके कुछ अंश। प्रकट हुई है महानर्मदा मैया, तो बाहर से यात्री आते हैं, ये नहाने धोने को जल ले जाता है प्रसाद के रूप में। यहाँ की विभूति ले जाते हैं तो विभूति से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, नहाने से उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और जो भी मान वो उसके घर के लिए, परिवार के लिए, बाल संतान के लिए, बच्चा के लिए मान ले यहाँ ले जाता है
वो मान का मनोकामना पूर्ण होता है। वो यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ सुरम्य वातावरण है, जहाँ पर मन को एक शांति मिलती है और प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ पर हमारा मन लग जाता है। हम सभी की भी आशा है कि आप एक बार मानगढ़ इस तीर्थ स्थान पर जरूर आएं, दर्शन करें और यहाँ पर कुंड में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस वीडियो में हमने मानगढ़ के बारे में जाना, देखा कि यहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक नज़ारे हैं और माँ नर्मदा की जो कहानी है वो किस प्रकार आज भी ग्रामीणों में जुड़ी हुई है। वे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनको लाभ प्राप्त होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम सभी द संदीप यादव शो के जितने भी दर्शक हैं उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप सभी भी आइए, एक बार इस तीर्थ स्थान पर आइए, दर्शन करिए और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए और माँ नर्मदा के इस रूप का भी दर्शन कीजिए। जय हिंद।